हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आज आप लोगों का स्वागत है। इसी के साथ मैंने पिछली कक्षा में लाइनेक्स के बारे में बता रहे थे। आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, कैरेक्टर प्रस्तुतीकरण एवं बाइनरी अंकगणित। तो इसमें बाइनरी अंकगणित भी कुछ है। इसी में डेफिनेशन है। डिजिटल कंप्यूटर में डेटा डिजिटल सिग्नल के रूप में स्टोर रहता है। डिजिटल सिग्नल जैसे आप जानते हैं 0 और 1 होता है। यदि सिग्नल का मान 0 वोल्ट है तो इसे हम बाइनरी बिट 0 से दर्शाते हैं। यदि +5 वोल्ट है तो इसे बाइनरी बिट 1 से दर्शाते हैं। वह सर्किट जो बाइनरी बिट स्टोर करता है जिसे मेमोरी सेल कहते हैं। डेटा मापने की कुछ इकाइयाँ होती हैं। कंप्यूटर में जो भी डाटा होता है जिसे डेटा या डाटा बोलते हैं, उसे मापने की कुछ इकाइयाँ होती हैं, जैसे बिट, बाइट, निबल, केबी, जेबी, इस प्रकार से। तो इसी से सबसे छोटी इकाई होती है बिट। बिट क्या है? बिट डाटा मापने की सबसे छोटी इकाई है जिसे कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 तरह के नंबरों का प्रयोग किया जाता है, 0 और 1। बिट की 2 वैल्यू हो सकती हैं, पहली 0 और दूसरी 1, जिसे बाइनरी कोड भी कहा जाता है। कंप्यूटर केवल मशीनी लैंग्वेज अर्थात बाइनरी कोड ही समझता है, जिसे बिट कहा जाता है। बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है? 0 और 1। और सबसे छोटी मापने की इकाई कौन सी होती है? बिट। इसके बाद होती है निबल। जब हम 4 बिट को मिला देते हैं जो एक निबल बन जाता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। इसी के बाद आता है बाइट। बाइट जब हम 8 बिट को मिला देते हैं उसे हम बाइट कहते हैं। इसका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा को मापने के लिए करते हैं। जब 8 बिट से एक क्रिया करते हैं तो बाइट बनता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, जो 8 बिट के ऊपर जो भी मिल जाती हैं उन्हें हम बाइट कहते हैं। इसी प्रकार 0 और 1 ऑन बराबर होता है 1 बिट। 8 बिट मिलकर बनता है 1 बाइट। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट बनता है। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट यानी जीबी। जी आप देख रहे हैं, ये होता है एमबी यानी मेगाबाइट, जीबी यानी गीगाबाइट। इसी के बाद 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट। तो ये आप लोगों की डेटा मापने की इकाई होती हैं। तो इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लें। और भली बाती आशा करते हैं शायद आपको समझ में ना, अगर ये समझ में ना आया हो तो मैसेज करके दोबारा से आप लोग पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ग्रुप पर ना पूछें। ओके, धन्यवाद।